So hello everyone and welcome back to my new video. So in today's video we will talk about PhD, like ये होती क्या है और what is the selection ratio, what is the duration and what is the fees. So basically I'll cover every doubt of yours which is somewhere stopping you from choosing PhD. तो वीडियो के एंड तक आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आई ऑल्सो यूज़ टू हैव डाउट्स अबाउट PhD कि मतलब ये होती क्या है, मतलब कि ये क्या है, क्योंकि मुझे लगा था कि सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन होता है. बट जब मुझे ये मिली तो फिर मैंने उसको पहली बार रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इसके बारे में. क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ डायरेक्ट ही सिलेक्ट करते हैं इंडिगो में भी. बट इंडिगो इज़ दी ओनली वन विच इज़ प्रोवाइडिंग PhD विच मीन्स प्री हायर ट्रेनिंग. मतलब कि जो ट्रेनिंग होती है 3 मंथ्स की सिलेक्ट होने के बाद, उससे पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है हमें ताकि हमारी कम्युनिकेशन और इम्प्रूव हो. तो सबसे पहले समझते हैं कि PhD होती क्या है. तो एक होता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है. तो इंडिगो में बहुत ज़्यादा कम रेशियो है डायरेक्ट सिलेक्शन का. मतलब आउट ऑफ 500 ओनली 2 कैंडिडेट्स गेट सिलेक्टेड. तो बहुत ही कम रेशियो है जो कि, तो मतलब जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनका क्या. तो अगर उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट है जिसमें मतलब जिसको बस कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो उनको PhD प्रोवाइड करते हैं. तो PhD जो है वो 2 टाइप की होती है. मतलब कि एक होती है 1 मंथ की और एक होती है 2 मंथ्स की. तो ओके, सबसे पहले मुझे जान लें कि PhD क्या होती है. मतलब PhD में ये होगा कि जैसे किसी का डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया वो तो अलग बात है, पर अगर किसी को PhD मिलेगी तो मतलब कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी जिसको जो पेड होगी, जो हमें पैसे देने पड़ेंगे जिसके लिए, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे. फिर क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होती है उसमें 2 रिव्यूज़ होते हैं, मिड रिव्यू, फाइनल रिव्यू. तो मिड रिव्यू में कोई इंडिगो की तरफ से ही कोई HR आएंगी, वो हमसे बात करेंगी. देन दिल टेल अस कि कोई हमारा अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो हम उस पर वर्क करेंगे बाकी टाइम पे. अगर मुझे 2 महीने की PhD मिली है तो मुझे 1 मंथ के बाद मेरा मिड रिव्यू होगा. फिर उसके बाद 2nd मंथ के बाद फाइनल रिव्यू होगा. फाइनल रिव्यू में मतलब कम्युनिकेशन की तरह होता है, जैसे वर्चुअल राउंड में हमसे वो कुछ भी पूछते हैं वैसे ही इसमें ऐसा होता है PhD में और कुछ नहीं करना. मतलब हम ट्रेनिंग में होंगे 2 मंथ, मतलब वीडियो कॉल के थ्रू. एक ऐप होगा जिसमें Zoom या कुछ भी. देन उसमें हमारी रोज़ हमें एक स्पेसिफिक टाइमिंग होगी जब तक हमें क्लासेस अटेंड करनी है, और हम एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते. बिकॉज लाइक इफ़ यू आर गिविंग अ सर्टेन अमाउंट ताकि आप कुछ बन जाए तो ऑब्वियसली यू विल नॉट लूज़ द अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. मतलब कि आपकी ट्रेनिंग होगी 2 मंथ की जिसमें आपको रोज़ ही अटेंड करनी है, सैटरडे संडे ऑफ होगा. और बट हाँ, अगर जब रिव्यूज़ पास आएंगे तो फिर वो सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं. और उसमें बस आपकी कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे वो. और अगर उनको लगेगा, जो भी हमारी ट्रेनर होंगी, उनको लगेगा कि अगर हमें और भी कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी सिखाएंगे. फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अमाउंट क्या है. तो जो 1 मंथ की PhD होती है उसकी अमाउंट होती है 11,800, और जो 2 मंथ्स की PhD होती है उसकी अमाउंट होती है 23,600. सेकेंड डाउट आता है वो ये है कि इज़ इट वर्थ इट. क्योंकि जैसे हम जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब क्या हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसका. क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अगर हम इतनी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको तो रिज़ल्ट चाहिए, जो मुझे भी था ये डाउट. तो आई वुड से कि येस, मतलब आई थिंक कि if you are confident, like if you know that you can work on yourself, then you can do it. Because the selection ratio, like मेरा जो मतलब कि मुझे जितना पता है, मैंने जिनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि मतलब ऑलमोस्ट 20 में से ऑलमोस्ट 15 कैंडिडेट्स गेट सिलेक्टेड. फिर क्या होता है, अगर मान लो नाउ यू गाइज विल थिंक कि उन 5 कैंडिडेट्स का क्या. तो अगर मान लो कि आपका फाइनल रिव्यू में भी आप नहीं कर पाते हो, आप पास नहीं कर पाते हो फाइनल रिव्यू, तो फाइनल रिव्यू के बाद भी आपको एक चांस दिया जाता है जिसमें आपको एक और चांस मिलेगा.
तो वो एक बार और आपका इंटरव्यू लेंगे. एंड आई थिंक कि यू हैव टू ट्रस्ट योर रिव्यूअर ब्लाइंडली, नॉट रिव्यूअर, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्ट्रक्टर ब्लाइंडली. मतलब जो भी आपको पढ़ाएंगे ना PhD में, बस वो जो भी बोलें वो फॉलो करो. एंड आई बिलीव कि यू कैन डू इट. लाइक आई डोंट थिंक दैट इट इज़ दैट मच डिफ़िकल्ट जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं. जैसे मैंने भी सोचा था कि पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट होगा, क्या होगा. बट आई थिंक कि इफ़ यू हैव मनी टू इन्वेस्ट, तो आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इट इन फ्रैंकफिन और एनी इंस्टीट्यूशन, यू शुड सेव इट. और अगर ऐसे टाइम में आपको PhD मिल रही है तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए. सो आई वुड से कि इट इज़ वर्थ इट एंड यू कैन गो फॉर इट. अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर नहीं है तो भी लाइक यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, बिकॉज PhD में यही है बेसिकली. तो अगर आपका फाइनल रिव्यू हो जाता है तो लाइक उसके बाद आपके मेडिकल्स होंगे. तो मेडिकल्स के बाद देन योर जर्नी विल स्टार्ट. तो मतलब कि जिस चीज़ में आपको इतना ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक आने में जो इतना ज़्यादा घूम के आना पड़ेगा, तो वो ऐसे में कंप्लीट हो जाएगा. तो आई थिंक दैट इफ़ यू थिंक कि यू कैन डू इट, सो यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी. क्योंकि 2 मंथ का कूलिंग पीरियड, मतलब क्या करेंगे उस टाइम पे. मतलब मैं ये सोच रही थी कि 2 मंथ का कूलिंग पीरियड है तो क्या करूँगी मैं. और अगर मैं फिर से PhD मिल गई तो लाइक इट विल बिकम अ लूप. तो दैट्स वाई आई टुक PhD एंड आई वुड सजेस्ट किया आपको भी लेनी चाहिए. तीसरी चीज़ कि जो PhD होती है उसमें फॉर्म फिल करना होता है उसी दिन, इंटरव्यू वाले दिन जो वेन्यू पे जाते हैं हम. तो उसमें PhD के जो कोर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं. मतलब 4 लिंक्स होंगी. तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कोर्स चुनना है. मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से कोर्स होते हैं. सो द फर्स्ट कोर्स इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइंसेस. दूसरा है इंग्लिश फॉर इंडिया. तीसरा है TNC. और चौथा है इन लिंगुआ. आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट. तो इन 4 कोर्सेज़ में से आप कोई भी एक कोर्स चुन सकते हो और सबकी फ़ीस सेम है. तो मैंने तो TNC चूज़ करा था. सो बाकी आपके ऊपर है कि आपको कोई भी कोर्स चुनना हो. आप मतलब कि उसकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं उनकी पूरी कितने रेशियो में सिलेक्शन हो रहे हैं और कुछ भी. तो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों. तो आई थिंक कि मुझे एक बार फिर से रिपीट करना चाहिए. फर्स्टली PhD का मतलब प्री हायर ट्रेनिंग, जो मतलब एक तरह का वो है कि अगर डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहे तो आप 1 या 2 मंथ की ट्रेनिंग के बाद, इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्ट हो जाओगे. दूसरा, इसकी फ़ीस जो है 1 मंथ के लिए जो 22 डेज़ होते हैं, मतलब उसके लिए वो है 11,800 और 2 मंथ के लिए है 23,600. थर्ड, रिफ़ंडेबल नहीं है. मैंने कंप्लीट नहीं करा, ये मैंने बोला नहीं, रिफ़ंडेबल नहीं है. तो आपको वापस नहीं मिलेगी, आपको देना ही होगा. मतलब फोर्थ, सिलेक्शन रेशियो. सो आई वुड से कि आउट ऑफ 15 कैंडिडेट्स गेट सिलेक्टेड. और आई बिलीव कि जो सेकेंड जो फाइनल राउंड होता है उसके लिए एक और चांस मिलता है. तो आई थिंक कि उसमें भी सब क्लियर कर देते हैं. तो आई वुड से कि इट्स अप टू यू. लाइक अगर आपको लेना है या नहीं, क्योंकि कोई फोर्स नहीं करते हैं इसमें. बट अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि यू कैन इन्वेस्ट, तो आई थिंक यू शुड. एंड अगेन आई विल रिपीट कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनी इंस्टीट्यूशन, यू शुड इन्वेस्ट इन दिस. So I hope I cleared every doubt of yours. And अगर आपको कोई भी डाउट हो तो you can comment below. So that was it for the video. Bye.